वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद चंदन। मैथ के एक और एपिसोड के साथ मैं हाजिर हूं। हालांकि इस सप्ताह में थोड़ा डिसकंटिन्यू रहा है, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूं। आज के इस वीडियो में ज़्यादातर सवाल मैंने नंबर सिस्टम से उठाए हैं, है ना। नंबर सिस्टम से ज़्यादातर सवाल मैंने लिया है, चूँकि आप लोग बार बार कह रहे हैं सर चैप्टर वाइज बताइए। और इसका PDF कहाँ मिलेगा? तो BSSC योद्धा हम लोगों का टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ मिल जाएगा। सवाल कर रहा कि कौन सा जुड़वा अभाज्य नहीं है। जुड़वा अभाज्य की बात है तो सबसे पहले अभाज्य समझना होगा। प्राइम नंबर जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी और से नहीं कटता। एग्जाम्पल क्या है? 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन, है ना। इसमें दो एकमात्र सम अभाज्य है। जुड़वा अभाज्य अब किसको कहते हैं? जुड़वा अभाज्य ऐसा होता है जिसके बीच का अंतर जो है ना, डिफरेंस जो है वो 2 हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा 71, 73 2 है, दोनों अभाज्य है। 191, 193 यहाँ भी है। 131, 133 यहीं परेशानी है। क्या परेशानी है सो समझिए। 133 जो है कट जाता है 19 7 33 से, 7 गुना 19, मतलब ये अभाज्य नहीं है। 11, 13 ये भी है। तो ट्विन प्राइम किसको कहेंगे? ट्विन प्राइम मतलब दोनों नंबर प्राइम हो और बीच का डिफरेंस कितना हो? 2 हो। तो इसका आंसर आपका यही हो जाएगा। 2 नंबर सवाल पे आते हैं। अच्छा, बीच में पता नहीं क्यों इतना स्पेस हो गया है। अब अगर यहाँ पे देख लीजिएगा 1 से लेकर 100 तक में, 1 से 100 तक में लगभग नहीं, कंप्लीटली 25 प्राइम नंबर आ जाता है, 25 अभाज्य संख्या आ जाता है, ठीक है। अब जब स्पेस है तो यूज कर लीजिए। प्रथम एन सम संख्या का योग विषम आगे बता देंगे। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन होता है भाई? 97 जो है 2 अंक का सबसे बड़ा अभाज्य संख्या है। 3 अंक का सबसे बड़ा अभाज्य संख्या 997 है। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का दोगुना, इसका जो है लेना कितना है? इसका 2 गुना। और 3 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का 3 गुना का योगफल पूछ रहा है। देखिए 97 दूना मान लगभग 100 के आसपास है, तो 100 दूना 200 हो रहा है। और ये लगभग 1000 के आसपास है तो 3000, तो 3200 के आसपास आएगा। 3200 के आसपास देखिए एक ही ऑप्शन है जिसमें यूनिट डिजिट भी देख सकते हैं। 7 दूना 14 का 4 और 7 3 21 का 1, तो 4 और 1 5, इकाई अंक 5 है और लगभग तो 3185 इसका आंसर आना चाहिए। अगले सवाल पे आते हैं। अच्छा, 31 दिसंबर तक सभी खाली पद भरने का आदेश मुख्यमंत्री ने दिया है। क्या कहा है कि जिस भी विभाग में जितना पद खाली है अपने आप वहाँ जानकारी दीजिए और सबको ही अपना अपना क्या लेके आ जाए? एग्ज़ाम कैलेंडर जारी करे और 1 साल के अंदर भर्ती कंप्लीट करे। नया सरकार है, नया उमंग है, ठीक है। जनवरी 2026 में देखिए नियुक्ति के लिए पूरे साल का कैलेंडर जारी करना। मुख्यमंत्री भी हैं, नौकरी रोजगार उद्योगों पर भी बात हो रही है। बाकी AEDO की परीक्षा जो है, AEDO की परीक्षा जनवरी में होने वाली है और हम लोग 12 बजे से 1 बजे उसका क्विज करवा रहे हैं और 50 क्वेश्चन का मैथ क्विज स्टार्ट करने वाला है। 50 क्वेश्चन का मैथ क्विज भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 1 मिनट के टाइमर के साथ अपने टेलीग्राम चैनल पे। ये सब कुछ कहाँ है? ये सब कुछ है BSSC योद्धा पर। अगला सवाल, पता नहीं आज PDF कैसे क्रिएट हुआ है कि स्पेस बहुत बच गया। किसी संख्या को 234 से भाग दें तो 36 बचता है, तो 13 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, ये पूछ रहा है। तरीका क्या है सॉल्व करने का कि देख लेना है कि इससे ये कटता है कि नहीं। तो 13 कम 13, 13 8 14 से कटता है। अगर कटता है तो कह रहा है कि 234 से विभाजित कर रहे थे तो 36 बचता है। उसी संख्या को 13 से विभाजित करना है, तो संख्या को नहीं शेष को ही विभाजित कर दीजिए। कहने का मतलब कि इस 36 को ही 13 से भागा दे दीजिए, तो 13 दूना 26, यानी शेष क्या हो जाएगा? 10 बच जाएगा। कभी कभी कहेगा कि उस संख्या के वर्ग को तो शेष का वर्ग कर दीजिएगा, संख्या का दुगुना तो शेष का दुगुना कर दीजिएगा। अगला सवाल है कि 19 के पावर 300 को 20 से भाग देना है। ये रिमाइंडर का सवाल है। 19 में 20 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। फिर भी एक बार हम लगाते हैं ज़बरदस्ती। तो 20 से कम 20 क्या आएगा? -1 आएगा।
मतलब इसको हम लिख सकते हैं -1 का पावर 300 डिवाइडेड बाई 20, और माइनस संख्या का पावर इवन जब होता है तो +1 आता है, तो +1/20, यानी यहाँ से शेष हमारा क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा, यानी 1 आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर ऑड पावर होता, 19 का पावर अगर 301 होता, नेक्स्ट केस हम बता रहे हैं, और फिर 20 से भागा देना होता, तो -1 का पावर 301/20, -1 का ऑड पावर माइनस वैल्यू देता है, और रिमाइंडर जब भी माइनस में आ रहा हो तो क्या करते हैं, शेष निकालने के लिए न्यूमरेटर और इसको डिनोमिनेटर को जोड़ देते हैं, तो -1 + 20 यानी 20 में से 1 जाएगा, 19 आंसर हो जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो रिमाइंडर से बहुत क्वेश्चन रहता है, आप लोग कहिएगा तो रिमाइंडर का एक सेपरेट वीडियो, यूनिट डिजिट का सेपरेट वीडियो ऐसे भी पढ़ा देंगे हम। n एक प्राकृत संख्या है तो NQ - n हमेशा किससे कटेगा, NQ - n। देखिए बाई कॉन्सेप्ट बनाइएगा तो n कॉमन लीजिए, तो n² - n होगा, फिर इसको तोड़िए तो क्या हो जाएगा, सॉरी n² - 1 होगा ना, फिर इसको तोड़ेंगे तो n + 1 होगा, n - 1 होगा। कहने का मतलब संख्या को हम ऐसे लिख सकते हैं अरेंज करके, n - 1 गुना n गुना n + 1, और इसमें कुछ भी वैल्यू रख दीजिए। अगर 1 रखेंगे तब तो 0 हो जाएगा, 2 रखिएगा तो 2 में से 1 गया 1, गुना 2 गुना 3। ऐसे भी 3 क्रमागत संख्या जो है ना 6 से हमेशा विभाजित होता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, NQ - n है ना, पुट कर दीजिए n = 2। चूँकि क्या कह रहा था कि n प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, गिनती की संख्या को, तो 2 का क्यूब -2, तो 8 में से 2 6। अब कहिएगा सर 2 ही क्यों रखे, आप पहले से याद कैले होंगे, तो भाई मेरे 3 रख के देख लो, तो 3 का क्यूब -3 होगा, तो 27 में से 3 जाएगा 24, 24 में क्या है 6 से कटेगा, तो कुछ भी रख के देखिएगा वही आएगा, नहीं आंसर क्या होगा 6 हो जाएगा। अगला कह रहा है कि 15,971 को एक निश्चित संख्या से भाग देते हैं तो भागफल 55 और शेषफल 21 प्राप्त होता है। बचपन में पढ़े होंगे कि भाज्य बराबर है ना, क्या पढ़े हैं, भाजक गुना भागफल प्लस शेष, है ना। इंग्लिश मीडियम डिवाइजर, कोसेंट, रिमाइंडर, डिविडेंड सब कुछ। तो अब देखिए यहाँ कह रहा था कि 15,971 को एक संख्या से भाग देते हैं, यानी 15,971 को हम 1 से भाग दे रहे हैं, तो भागफल 55 आ रहा है और शेष क्या आ रहा है 21 आ रहा है। अब क्या करिएगा, ये 15,971 माइनस 21 कर दीजिए, बराबर x गुना 55 हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान आएगा क्या, x का मान आ जाएगा, 1 में से 1 गया 0, 7 में से 2 गया 5, तो 15,950 डिवाइडेड बाई 15,950 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 55, तो काट दीजिएगा तो आ जाएगा आंसर। कितना आना चाहिए एक बार चेक कर लीजिएगा। 15,971 को भाग दे रहे थे 55 और शेषफल 21 है, तो ये 15,900 यहाँ पे थोड़ा गलती हुआ ना, 971 में से 21 गया है तो 950, काट दीजिएगा आंसर आ जाना चाहिए। वैसे 5 से काटिएगा तो 11 बार में, 5 तिया 15, 5 एकम 5, और क्या हो जाएगा 5 तिया 15, तो 5 एकम 5, 45, 55 45, 0, 11 दूना 22, 11 9 99, यानी 290 आंसर आ जाना चाहिए, ये 290। तो ये फॉर्मूला है बचपन वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा स्पेस छूट गया आज, पता नहीं क्यों। किस संख्या का वर्गमूल अपरिमेय है। वर्गमूल अपरिमेय का मतलब क्या है, देखिए वर्गमूल अपरिमेय का मतलब क्या है, मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ। इसका अर्थ है कि वर्गमूल जो है पूरा नहीं निकल रहा है। तो ऑप्शन से देख लीजिए, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि जिसका इकाई अंक क्या क्या 2, 3, 7, 8, इसका वर्गमूल तो निकलता ही नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि अगर 1 है, 0, 1,
4 5 6 9 का हमेशा निकलेगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, निकल सकता है, ये कह सकते हैं। ऑलवेज निकलेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसे अगर यूनिट डिजिट में ये है, ठीक है, इकाई की बात कर रहे थे, अगर 2 3 7 8 है तब तो निकलेगा ही नहीं। 0 1 4 5 6 9 है तो निकल सकता है, निकल जाएगा ऐसा गारंटी नहीं है। अब देखिए 7 8 4 0 किस संख्या का वर्गमूल, तो यहाँ इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। आप कहिएगा सर कैसे नहीं निकलेगा, कोई जैसे 10 का स्क्वायर अगर आप कर रहे हैं तो 100 आएगा ना, 2 0 आएगा। या आप कहिए कि आप 230 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 529 डबल 0 आएगा। मतलब अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 है तो वर्ग करने पर डबल 0 होगा, तो इसमें सिर्फ एक 0 है, मतलब इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। इसका निकालिएगा तो निकल जाएगा, 54 आ जाएगा शायद। इसका निकालिएगा तो निकल जाएगा, 32 आ जाएगा शायद। इसका भी निकालिएगा तो निकल जाएगा। 9 का कितना है, 3 या 7, और 63 हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। एक बार चेक कर लीजिएगा, इसको चेक कर लीजिएगा, लेकिन निकल जाएगा। 6 7 42, ये 67 आ रहा होगा शायद। ये शायद 67 आएगा, है ना। 7 7 49 के 9, 6 7 42, 2 84, 4 88 और 6 6 36, हाँ 67 आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 3 अलग अलग अभाज्य संख्या है, 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स हैं, उनका सम 40 है, तो प्रोडक्ट क्या होगा। देखिए 40 है 3, पहले अभाज्य संख्या है क्या, 2 3 5 7 11 13 15 17 एंड सो, सॉरी 15 नहीं होगा, ठीक है, एंड सो ऑन होगा। इसमें देखिएगा सारे ऑड नंबर से 2 के अलावा, और जब भी 2 ऑड नंबर को जोड़ेंगे तो इवन मिलेगा। जैसे 5 3 8 या 7 5 12 11 13 24, तो 3 भिन्न संख्या जोड़ के 40 लाना है, और 2 ऑड नंबर को जोड़ के इवन आता है। और इवन में जब ऑड हम जोड़ते हैं, जैसे 3 2 5, ठीक है, या छोड़ दीजिए यहाँ से, यहाँ 5 3 8 लीजिए तो इवन हो गया, 8 7 15 ऑड हो गया। तो आप सोचिए इसको इवन लाना है, मतलब एक नंबर तो क्लियर है कि 2 रहेगा। अब कुछ भी, एक x है एक y है, जोड़ के आना है 40, मतलब ये x प्लस y जोड़ के अब हमको आना है 38 ही। क्या ले सकते हैं, चेक करना पड़ेगा। अभाज्य संख्या को कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो मान लो अगर हम यहाँ पे 3 रख के देखें, तो 3 रख के देखें तो 35 आएगा, 35 अभाज्य नहीं होगा, मतलब ये नहीं ले सकते। 3 के बाद क्या हो सकता है, 5, तो 5 अगर ले तो 33 लेना होगा, ये भी अभाज्य नहीं है तो नहीं ले सकते। अगर हम 7 रख के देखें तो 31, हाँ ये दोनों अभाज्य है ना। तो अब कह रहा है कि इनका गुणनफल क्या है, गुणनफल क्या है, तो 2 गुना 7 गुना 31 कर देंगे, तो 2 7 14, 4 एकम 4, इकाई अंक 4 होगा, ऐसा एक ही ऑप्शन है। अगला सवाल पे आते हैं। 2 अंकों की एक संख्या इसके अंकों के योग के 7 गुना के बराबर है। संख्या पहले क्या मानिएगा, 10y + x मान लेते हैं, यहाँ x इकाई है, y दहाई है, अंकों के योग के 7 गुने के बराबर है। ये 10y + x जो है इसके अंकों का योग यानी x + y के 7 गुना के बराबर है। अंकों के स्थान आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या, नया संख्या जो आएगा 10x + y जो आएगा वो पहले वाला से यानी 10y + x से 18 कम है, सॉरी तो उल्टा मैं दिख रहा हूँ। पहले वाला संख्या हमारा क्या है, 10y + x, इससे 18 कम है। अगर इसको हम पलट रहे हैं 10x + y, तो संख्या के अंकों का गुणनफल बताइए। देखिए एक तो ऐसे बनाएंगे, हम बताते हैं बना के, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये देख लीजिए 10y, उसमें से y आएगा 9y होगा, x में से 10x आएगा -9x होगा, = 18 आएगा, यानी y - x = 2 आएगा। अब हमको निकालना क्या है, अंकों का गुणनफल। तो y का मान पुट कर लीजिए, ठीक है, y का मान किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो y का मान जो है 2 + x पुट कर दीजिए इसमें, तो 10 × 2 + x + x बराबर, x के जगह तो x, y के जगह 2 + x
इंटू 7 आएगा, तो काफ़ी कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो 10 दूना 20 प्लस 10x प्लस x और 7 दूना 14x प्लस 7 दूना 14, तो 14 में से 11 3x जो है बराबर 6, यानी x का मान 2 आएगा। जैसे ही x का मान 2 आएगा तो y का मान क्या होगा, 2 2 4 हो जाएगा। और गुणनफल जो है आपका 2 चौके 8 हो जाएगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि बहुत लंबा हो गया? इसको बनाते कैसे हैं वो समझिए, तरीका सीखिए कि सॉल्व करेंगे कैसे। कह रहा था कि दो अंकों की संख्या अंकों के योग के साथ अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम है। तो पलट पलट के देख लीजिए, ठीक है, कि अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से कम है। अच्छा, अंकों का गुणनफल पूछ रहा है भाई, तब तो करना ही पड़ेगा, है ना, तब तो करना ही पड़ेगा, कोई तरीका ही नहीं है, सॉल्व करना पड़ेगा फिर। तो इस हिसाब से यही उत्तर होगा। अगला सवाल है, ये तो सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो गया, मतलब एक सवाल कोई छूटा होगा। 4200 के गुणनखंड है, इसमें काफ़ी कॉन्सेप्ट है। 4200 का गुणनखंड पूछ रहा है। पहले 4200 को फैक्टराइज करिए। कैसे करिएगा? तो 4200 को लिख सकते हैं 100 गुना 42। 100 को क्या लिखते हैं, 2 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर, और 42 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 गुना 7। मतलब हम इसको लिख सकते हैं 2 का क्यूब गुना 3 का पावर 1, 5 का पावर 2, 7 का पावर 1। गुणनखंड की संख्या पूछेगा। गुणनखंड की संख्या क्या करते हैं, तो सभी पावर को एक एक बढ़ा के गुना। तो 3 है तो 4, 1 है तो 2, 2 है तो 3, 1 है तो 2, तो 4 दूना 8 दिया 24 दूना 48 होगा गुणनखंड की संख्या। अब इसमें बहुत कुछ सीखना है। अगर इसी सवाल में आपसे पूछता अभाज्य गुणनखंड की संख्या, अभाज्य गुणनखंड की संख्या है ना, तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या जो है वह हो जाएगा, सिर्फ पावर जोड़ देना रहता है। तो 3 + 1 + 2 + 1, तो 3 और 1 4, 4 2 6, 1 7 हो जाएगा जब अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछता। इसी में पूछता सम गुणनखंड की संख्या, है ना। अगर सम गुणनखंड की संख्या पूछेगा तो क्या करेंगे, जो सम संख्या है उसके पावर को ज्यों का त्यों, यानी 3 का 3, और विषम के पावर को एक एक बढ़ा के गुना। तो 1 है तो +1, 2 है तो +1, और फिर 1 है तो +1, मतलब 3 दूना 6, 3 18 दूना 36 आएगा, है ना। और अगर विषम गुणनखंड पूछता है तब भी समझ लीजिए, अगर विषम गुणनखंड पूछता है तब भी समझ लीजिए, विषम गुणनखंड की संख्या, है ना। तो विषम गुणनखंड में क्या करते हैं कि सम वाला को लेते ही नहीं है, मतलब इसमें से सम को लेंगे ही नहीं, वो विषम वाला एक एक बढ़ा देंगे। तो 1 है तो +1 हो जाएगा, गुना 2 है तो +1 हो जाएगा, और फिर 1 है तो +1 हो जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा, तो 2 3 6 और 2 12 आ जाएगा, तो 36 12 48। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट एक बार सीख लीजिएगा, ठीक है। मैं आगे योगफल गुणनफल भी बता दूंगा। अगला, इसके गुणनखंड में कितनी अभाज्य संख्या, पहले तोड़िए। 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3। 35 को क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर 7, और 11 के पावर 10 है। मतलब 2 हमारा यहाँ से क्या मिल गया, 2 मिल गया 7 टाइम, 3 मिल गया 7 टाइम, 5 मिल गया, 7 मिल गया, और इसी तरह 11। अब क्या करा, अभाज्य गुण संख्या, अभाज्य गुणनखंड की संख्या। जब भी अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछे तो क्या करना है, पावर को सिर्फ जोड़ के लिख देना है। तो 7 7 14, 3 17, 3 20, 10 30, यानी 30 आएगा। अगला सवाल है, इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक मैं अलग चैप्टर पढ़ा दूंगा अगर आप लोग कहिएगा तो। नंबर सिस्टम का एक एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट बता देंगे जिनका मैथ कमज़ोर है उनके लिए, अगर आप लोग कहिएगा तब कमेंट करके बताइए। और सभी लोग हमारा टेलीग्राम चैनल BSS योद्धा ज्वाइन कर लीजिए। 61 62 63 गुना 69 के गुणनफल में इकाई के स्थान पे क्या होगा। देखिए 61 62 63
64, 65 एंड सो ऑन, कहाँ तक, 69 तक। यहाँ क्या है, इकाई अंक 2 है। एक में 2 से 2, 2 तिया 6, 6 6 चौके 24, 4 4 पंचे 20, मतलब 1 2 मिल गया और 1 5 मिल गया, तो इकाई अंक 0 हो जाएगा, चाहे कितना ही लंबा क्यों ना हो। लेकिन अगर यही सवाल हमसे ये पूछ दे, अगर हमसे सवाल पूछ दे 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 11, ऐसे करते 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 99 तक का इकाई अंक, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 5 15, 5 5 7 35, 5 5 एकम 5 5 तिया 15, 5, कहीं पे हमको 2 नहीं मिलेगा, और जब सम डिजिट नहीं मिलेगा तो ये 5 ही आंसर रह जाएगा, है ना। इसी तरह इकाई अंक में सवाल इस तरह भी आता है, आपसे पूछेगा 23 के पावर 41 का इकाई अंक बताइए, तो 23 के पावर 41 का इकाई अंक क्या होगा। तो इसका तरीका क्या है, सबसे पहले इसको देखना है ना, इसको देख लेना है कि क्या रिपीटेशन वाला है, अगर नहीं तो पावर में 4 से भाग देना है, रिमाइंडर जो बचेगा वही लिखना है। तो 23 है ना, 4 दहा 40, 1 बचेगा तो 1 लिख दीजिए, और इससे भी मतलब नहीं है, 3 के पावर 1 मतलब 3, तो ये इकाई अंक हो जाएगा, ठीक है। अब कहिएगा सर ऐसा भी तो हो सकता था कि 23 के पावर 40 रहता या 23 के पावर 44 रहता, तो हम अगर इसको 4 से भाग देते, ठीक है, हम इसको अगर 4 से भाग देते तो ये तो पूरा पूरा कट जाता, रिमाइंडर 0 बचता। जब रिमाइंडर 0 बच रहा है तो पावर में 4 ही ले लेंगे, तो 3 के पावर 4, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 3 तिया 9, 9 तिया 27 के साथ 7 तिया 21 का 1, यानी 1 इकाई अंक आ जाता। अगला सवाल, तो नंबर सिस्टम में आपको पढ़ा दूंगा अगर आप लोग इंटरेस्टेड रहेंगे तो। अगला सवाल है कि 21600 की कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं, कितने गुणनखंड पूर्ण घन है, कितने गुणनखंड 50 के गुणज है, 100 के गुणज है, इस तरह का सवाल पूछता है। सबसे पहले फैक्टर क्या हो जाएगा, 216 00 है ना, 216 क्या है, 6 का क्यूब है, और इधर 100 जो है आपका 10 का स्क्वायर है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब गुना 3 का क्यूब, 2 तिया 6 होता है, और इसको 2 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर, मतलब गुना बेस सेम रहने पर पावर जुड़ता है, तो 2 3 यहाँ है और 2 यहाँ है, तो 2 के पावर 5, 3 का क्यूब और 5 का स्क्वायर। अब समझिए, बहुत ही VBI कॉन्सेप्ट है और क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है कि हमको क्या कह रहा है, पूर्ण वर्ग ऐसा लेना है कि पूर्ण वर्ग हो। करिएगा क्या ना कि सभी के पावर में 2 2 से भागा दीजिएगा और 1 बढ़ा के ले लीजिएगा, तो 5/2 प्लस 1, फिर 3/2 प्लस 1, 2/2 प्लस 1, और हमको सिर्फ लेना क्या है, तो सिर्फ होल वैल्यू, 2 दूना 4, 2 टाइम्स, तो 2 + 1 लेंगे यहाँ, 2 एकम 2, एक बार तो 1 + 1 लेंगे यहाँ, और फिर 2 एकम 1 1 2 लेंगे, यानी 3 दूना 6 और 6 दूना 12 ऐसा आएगा, जो कि पूर्ण वर्ग होगा। अगर यही पूर्ण घन कहता तो सब में 3 से भागा दे देते, सब में 3 3 से भागा देते। अगला, जब एक छोटी संख्या को बड़ी संख्या से विभाजित करते हैं, हम ऐसा करते हैं, छोटी संख्या हमने x मान लिया, बड़ी संख्या हमने y मान लिया। एकदम समझा देंगे, ये सवाल फेवरेट सवाल है, रेलवेज SSC बिहार SSC का फेवरेट सवाल है ये, ठीक है, स्टार्ट क्वेश्चन है ये। जब एक छोटी संख्या को बड़ी संख्या से विभाजित करते हैं, देखिए एकदम सिंपल समझिए, जब एक छोटी संख्या बड़ी संख्या को विभाजित करती है, यानी y को भाग दे रहे हैं किससे, x से, तो हमें भागफल में 6 और शेषफल में 5 प्राप्त हो रहा है ना। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन होता है भाजक गुने भागफल, यानी भाजक x गुने 6 प्लस शेषफल बराबर y। और क्या कह रहा है, 2 संख्याओं के बीच का अंतर 1540 है, बड़ा और छोटा के बीच का अंतर क्या है, बड़ा संख्या y है, छोटा संख्या x है, इसके बीच का अंतर 1540 है। हमको x निकालना है तो y रिप्ले कर देते हैं, तो y के जगह क्या लिख सकते हैं, 6x + 5, तो लिख दीजिए 6x + 5 - x बराबर 1540, तो 5x बराबर हो जाएगा, उधर 5 घट जाएगा तो 1535, तो 5 तिया 15, 5 7 35। कितना बड़ा सवाल है और कितना आसानी से सॉल्व हो गया।
इसको बढ़िया से रिवाइज कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करिएगा। 200 से 1000 के बीच, 200 से लेके 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से पूरी तरह विभाजित है? तो क्या करिए, इसको भी 7 से भागा, इसको भी 7 से भागा। मतलब हम पता कर लेते हैं कि 1 से लेके 1000 के बीच में 7 से कटने वाला कितना है, और 1 से लेके 200 के बीच में 7 से कटने वाला कितना है, और फिर घटा देंगे। तो 7 दूना 14 और 60 हो जाएगा ना, 7 8 56। यहाँ से 7 एकम 7 30, 7 चौके 28 और 20, 7 दूना 14। अब इसका डिफरेंस ले लीजिए, इन दोनों का अंतर क्या है? इन दोनों का अंतर जो है 114 है, वही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक 7 अंकों की संख्या जो है 678438 11 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है? 11 से। 11 का विभाज्यता नियम क्या है? 11 के विभाज्यता का नियम है कि जो ऑड प्लेस पे है उसका सम, जैसे 2 + 3 + 8 + 6, और जो इवन प्लस है a + 4 + 7, इनके बीच का डिफरेंस 0 हो या 11 का गुणज हो, है ना, 11 से कटेबल हो। तो 8 6 14 3 17 2 19 हो रहा है, और यहाँ 7 4 11 प्लस a हो रहा है। अगर 0 लाना है तो क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पे a के जगह पे हमको कितना रखना पड़ेगा? 8 रखना पड़ेगा, तो ही 8 उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, 5 से 14 तक के प्राकृत संख्या के घनों का योग। क्वेश्चन पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है कि 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब एंड सो ऑन कहाँ तक? 14 के क्यूब तक। तो पहले कुछ फॉर्मूला जान जाइए। n प्राकृत संख्या का योग अगर पूछे, ठीक है, तो फॉर्मूला होता है n गुने n + 1 बटा 2। अगर n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग पूछेगा तो वर्गों का n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1 बटा 6। अगर इसके घनों का योग पूछता है तो n इंटू n + 1 बटा 2 का होल स्क्वायर होता है। और देखिएगा, प्रथम n है ना, प्रथम n सम संख्या पूछ दे कि सम संख्या का योग n गुना n + 1 होता है। इसी तरह प्रथम n विषम संख्या, ठीक है, विषम संख्या को ऑड नंबर बोलते हैं, तो n स्क्वायर होता है। तो ये फॉर्मूलाज आप दिमाग में रखिएगा, कॉपी में नोट करके रखिएगा जिनका मैथ बढ़िया नहीं है। तो यहाँ 1 से 14 निकालना है। हमको करना क्या पड़ेगा? तरीका ये लगाना होगा कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, ऐसे पहले हमको 14 तक निकालना पड़ेगा, और उसमें से 1 से लेके कहाँ तक घटाना पड़ेगा? तो 1 से लेके 4 के क्यूब तक घटाना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अभी हम बताए हैं, n इंटू n + 1 बटा 2 का होल स्क्वायर। तो ये 14 है, तो 14 गुने 15 बटा 2 का होल स्क्वायर, और इसी तरह 4 गुने 5 बटा 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 7 14, तो 15 7 75 से 105 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर 2 दूना 4, 2 5 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो निकाल लीजिएगा, 10 गुने 11 110, 25 में से 100 चल जाएगा, तो घटा के ले आइए। तो 25 में 00, 110 में से एक जगह 109, 25 आना चाहिए, ये होना चाहिए। है ऑप्शन, ये है ऑप्शन। तो मैंने पूरा कॉन्सेप्ट ही बता दिया इसका। 85 से कम सभी सम प्राकृत संख्या भी बताया। 2 4 सम मतलब जो 2 से कटेगा, कहाँ तक? 85 से कम यानी 84 तक। n हमारा क्या हो जाएगा? n हो जाएगा 84 बटा 2 यानी 42 संख्या। अब योग पूछ रहा है तो n गुना n + 1 यानी 42 गुना 42 + 1 43 होगा। इकाई अंक द्वितीय 6 है ना, तो ये आंसर मिल जाएगा। और अगर ऐसे बेसिक बनाते तो क्या करते? 2 कॉमन लेके 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे करके
42 तक, फिर फॉर्मूला लगाते n इंटू एन प्लस 1/2, तो 42 गुने 43 बटा का 2, फिर वही चीज़ 2 से 2 कटता तो 42 गुने 43 आता, तब भी आंसर होता। निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य है? देखिए बड़ी बड़ी संख्याएं दी होती है, अभाज्य पता करना होता है तो मुश्किल हो जाता है। तो करिएगा क्या ना कि जो लिखा हुआ है, जैसे पहला ऑप्शन ले रहे हैं 323, इसके नज़दीक ले लीजिएगा कोई ऐसा अभाज्य संख्या का स्क्वायर, जैसे 18 तो अभाज्य है नहीं, 19 का स्क्वायर 361 ज़्यादा हो जाएगा, तो 17 का स्क्वायर इसके नज़दीक है। तो देखिए कि 17 से कटता है क्या, तो 17 एकम 17 और 153, 17 और 53 ये कट जाएगा, तो ये होगा नहीं, मतलब ये लिखा जाएगा आपका 17 गुने 19। ये 715 है तो ये तो ऐसी 5 से कट रहा है। अब इसको चेक करते हैं, 513 है ना, 513 के नज़दीक में कौन है, 23 का स्क्वायर 529, तो 23 से तो कटेगा नहीं, उससे नीचे 21, 19 से काट के देखिए, तो 19 दूना 38, 38 के बाद 133, 19 सत्तर 33 से ये भी कट जा रहा है, यानी 19 दूना 38 होता है और 19 सत्तर 33 से, ठीक है, तो ये भी कट जा रहा है, मतलब यही एक बच गया, तो 571 उत्तर हो जाएगा। चेक करने का नियम यही होता है। कितने गुणनखंड सम हैं इसके, तो पहले लिख दीजिए, तो आसान सवाल है, 2 के पावर 7, 3 के पावर 4, 5 के पावर क्यूब, 7 के पावर 1, अभी ऊपर पढ़ा भी चुके हैं। क्या करना है, जब भी लेना है सम, जब भी सम लेना है तो क्या करना है, सम के पावर को ज्यों का त्यों, तो 7 को ज्यों का त्यों और इसको 1 बढ़ाएंगे, तो 4 + 1, 3 + 1 और 1 + 1, मतलब 7 पंचे 35, चौके 140, दूना 280 इसका उत्तर आएगा। सम गुणनखंड पूछ रहा है। तो चलिए, थैंक्स आप लोगों को, है ना, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कैसा लगा क्लास ज़रूर बताइएगा, थोड़ा डिसकंटिन्यूटी हो गया था, माफ़ी चाहता हूँ। बाकी आप लोग कहिएगा तो हम चैप्टर वाइज भी करवा देंगे, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ना, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, और चैनल को सब्सक्राइब